हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आप लोगों को मिरेकल ऑफ लिटरेचर में स्वागत है। आज हम लोग जो है सेमेस्टर 5 का डीएससी पेपर 1 का यूनिट 1 डील करेंगे, जो आपका झारखंड का ट्राइबल लिटरेचर है डियर स्टूडेंट्स। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर गिवन द टॉपिक्स of the tribal literature, and we are very associated with the culture and economic of झारखंड। आज हम लोग जो है झारखंड के आपका कला संस्कृति के बारे में, या तो झारखंड के साहित्य के बारे में, झारखंड के आपका लाइवलीहुड के बारे में, झारखंड के आप लोग रिलीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को जो है बार बार आपका एग्जामिनेशन में रिपीट किया जाता है। तो ये आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आपका झारखंड से रिलेटेड आपका किस तरह का क्वेश्चन ये आता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हालांकि ये इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए ज़रूर है डियर स्टूडेंट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका केवल इंग्लिश स्टूडेंट के लिए ही आपका इम्पॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द रीडर्स एंड हु सीक द नॉलेज इन ए झारखंड। सब तमाम लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, और आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जो आपको काफ़ी फ्रूटफुल मिले होगा डियर स्टूडेंट आपके साथ में। तो आइए, बेसिकली ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का सेमेस्टर 5 डीएससी 1 का यूनिट 1 में पूछता है। तो यहाँ पर डीएसई पेपर आपका 1 का जो है ना यूनिट ये 1 का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये जानना सबको जरूरी है डियर स्टूडेंट। अब क्योंकि ये हमारा कल्चर की बात है, पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि डिस्कस द रोल ऑफ नेचर, प्रकृति का जो है ना वो आपका रोल पूछ रहा है, भागीदारी पूछ रहा है। कहाँ पर? आपका इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड। तो झारखंड का जो है ना वो नेचर, झारखंड का जो है वो नेचर जो है वो कितना भागीदारी करता है लिटरेचर में, साहित्य में, वो चीज़ के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड का एक अलग हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, जो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। वही कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ नेचर, मतलब कि झारखंड में प्रकृति का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो चीज़ को हम लोग आप देखेंगे। तो हम लोग बिना पढ़े हुए इतना जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारा झारखंड जो है ना वो प्राकृतिक प्रदेश है, और हमारा झारखंड जो है नेचुरल सराउंडिंग्स में है, प्राकृतिक से घिरा हुआ है, एंड वी आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेचर। और आपको यहाँ पर मेरे वीडियो के साथ साथ में आप लोगों का रिटन मटेरियल भी मिलेगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके या तो आपने कॉपी में लिख लें, सो दैट यू मे गेट ए परफेक्ट आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन। कहता है कि द स्टेट ऑफ झारखंड वाज क्रिएटेड इन द ईयर 2000 आफ्टर ए लॉन्ग डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट। कहता है ये झारखंड, आप लोग जान रहे हैं डियर स्टूडेंट, झारखंड जो है ना वो बिहार का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन झारखंड जो है वो बहुत दिनों से यहाँ के नेता लोग या तो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट लोग जो है ना झारखंड अलग कराने का डिमांड कर रहे थे, लेकिन यह सपना साकार हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। 2000 में जो है
आपका बिहार स्टेट से झारखंड को जो है ना वो अलग किया गया और एक नए राज्य जो है आपका इंडिया के मैप में देखने को मिला जो झारखंड है। आफ्टर ए लॉन्ग डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट, झारखंड इज पॉपुलरली नॉन एज द लैंड ऑफ ट्राइब्स। और यहाँ पर झारखंड जो है डियर स्टूडेंट वो लैंड ऑफ ट्राइब्स माना जाता है। कहने का मतलब आदिवासियों का एक प्रकार का ये लैंड माना जाता है आपका। कहते हैं इट वाज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर लगभग झारखंड जो है ना वो जो है घने जंगलों से घिरा हुआ है। डेंस फॉरेस्ट मतलब आपका होता है घने जंगल। इन प्री हिस्ट्री पीरियड, ये पर गए है ऐतिहासिक काल से, मतलब बढ़ गया। ऐतिहासिक काल कहने के मतलब है बहुत पहले से झारखंड का जो है ना वो एग्जिस्टेंस है, और झारखंड जो है पहाड़ पर्वतों जंगल झाड़ से घिरा हुआ है। और इसका नाम भी झारखंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जंगल झाड़ झाड़ी बहुत है डियर स्टूडेंट, और उसी जो वैसा खंड जिस खंड में बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ी हो उसे हम लोग झारखंड कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है अब हमारा कहता है इट वाज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, नाउ इट इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन ये आप वर्ल्ड के मानचित्र में जो है ना आउटसाइडेड नहीं है, डिप्राइव्ड नहीं है। एंड झारखंड इज नॉन टू ऑल, एंड झारखंड इज नॉन टू ऑल द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में जो है झारखंड की किलकारी गूंज रही है। आगे हम लोग देखेंगे कहता है इट अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन, कहते हैं इट अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स द हिल्स। वाह, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ पर देखिए हिल्स की बात कर रहा है, माउंटेन्स की बात कर रहा है, फॉरेस्ट की बात कर रहा है, बसेस की बात कर रहा है, वाटरफॉल्स। यही तो मतलब कि नेचर की प्रकृति की सुंदरता है। प्रकृति ने आपका एक छटा बिखेर दिया है झारखंड में। तो हम लोग देखते हैं कहता है यहाँ के हिल्स छोटी छोटी पहाड़ियाँ, माउंटेन्स पर्वत, और यहाँ का जंगल घने जंगल और बुशेस झाड़ियाँ एंड वाटरफॉल्स। आप लोगों को झारखंड में बहुत सारा वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग लातेहार में बूढ़ा घाघ जो देख सकते हैं, हुंडरू फॉल आप रांची में देख सकते हैं, जोन्हा फॉल देख सकते हैं। बहुत सारा हमारा जो है ना जो आपका पॉपुलर आपका वाटरफॉल्स है विच क्रिएट्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड विच इनहेंसेस द ब्यूटी ऑफ द झारखंड, जो झारखंड के ब्यूटी को जो है इनहेंस करता है। कहता है ट्राइब सोसाइटी नोज हाउ टू सेव इन्वायरमेंट एंड हाउ टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द इन्वायरमेंटल टर्मोइल। अब यहाँ पर ट्राइब सोसाइटी लोग जो होते हैं वो लोग जो है डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको कैसे सेव किया जाएगा, प्रकृति का जो है संरक्षण कैसे किया जाए, प्रकृति को कैसे बचाया जाए और प्रकृति के घटनाओं से कैसे बचा जाए। कहने के प्रकृति के यहाँ पर आप देखे होंगे कि इन्वायरमेंटल टर्मोइल है। कहने का मतलब कभी कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कभी आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उन सारी चीज़ों से हमारे यहाँ के आदिवासी लोग जो हैं बखूबी तौर से वो जानते हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों से जो है निपटा जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कहता है ट्राइबल सोसाइटी अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ द नेचर। वाह, देखिए ट्राइबल सोसाइटी हमारा जो है वो यहाँ का नेचर का लैंग्वेज समझती है, वो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। मतलब ट्राइबल सोसाइटी लव द नेचर बिकॉज द ट्राइबल सोसाइटी ऑफ झारखंड आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेचर, दे डोंट हार्म द नेचर, एक्चुअली दे लव द नेचर, है ना।
अब वही कहता है इट इज इंडिस्पेंसिबल, मतलब अब बहुत नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल रिस्पेक्ट द लव ऑफ द लिविंग। कहता है यहाँ का जो रहने का जो तरीका है और यहाँ का जो फूड का हैबिट है, भोजन का, यहाँ की कला जो है, यहाँ का संस्कृति जो है और यहाँ का डोगरी जो है, यहाँ पर पहनावा, झारखंड में के स्पेशल पहनावा को डोगरी बोला जाता है, जिसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, धोती और गमछा और जो है आपका गंजी लोग पहनता है और सर पर पगड़ी पहनता है, जिसको हम लोग डोगरी बोलते हैं। तो डोगरी एक प्रकार का पहाड़ी या तो ट्राइबल सोसाइटी का एक प्रकार का पहनावा है। तो ये सब चीज़ हमारा ब्यूटी को जो है निखार रहा है। कहता है छोटा नागपुर इज द पार्ट ऑफ द झारखंड फ्रॉम वेयर द ट्राइब्स कैन बी सेड टू बी ओरिजिनेटेड। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में आप लोग सुने होंगे, समझिए ना, बोथ आपका डिवीजन के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका छोटा नागपुर इज ए पार्ट ऑफ झारखंड। छोटा नागपुर जो है ना किसका पार्ट है डियर स्टूडेंट? झारखंड। फ्रॉम वेयर द ट्राइब्स कैन बी सेड टू बी ओरिजिनेटेड, जो माना जाता है कि यहीं पर जो है ना ट्राइब जनजाति का जो है ओरिजिन हुआ, समझिए ना। कहता है ट्राइबल सोसाइटी हैज सम स्पेसिफिक कल्चर आइडेंटिटी, और ट्राइबल सोसाइटी का कुछ एक अपना जो है कल्चरल आइडेंटिटी है डियर स्टूडेंट्स, और उन लोग जो है प्रकृति से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है। तो आप लोगों को एग्जाम में भी लिखने में ये काफ़ी मज़ा आने वाला है और आप लोगों को जानकारी भी ये मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आप भी अब छोड़ के नहीं जाइए। आप देखिए ये यू मस्ट सी द माउंटेन एंड द हिल्स। यहाँ पर आपकी पर्वत की सुंदरता आप देखिए, जो कितना अच्छा आप लोगों को प्रकृति की छटा बिखेर रहा है। और आप लोगों को और आगे दिखाते हैं, देखिए ये आपका वाटरफॉल्स हो गया जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये जो है आपका वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल, जो भी वाटरफॉल हो, लेकिन ये आपका वाटरफॉल है डियर्स। अब यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं, समझिए ना, फिर आगे हम लोग कड़ी को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को, आंसर को। कहते हैं नेचर इज फेल्ट इन दी इट्स कल्चर, और प्राकृतिक जो है हमारा इसके संस्कृति में, इसके कल्चर में एंड रिलीजन में जो है ना कूट कूट करके भरा हुआ है। एंड रिलीजन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। कहता है नेचर इज फेल्ट इन इट्स कल्चर। कहता है प्रकृतिक जो है झारखंड के आपका संस्कृति में है और यहाँ के धर्म में है। एंड रिलीजन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ट्राइब्स आर यूनिक, और यहाँ का जो कल्चर है, हमारा संस्कृति है ट्राइब्स लोगों का, आदिवासी लोगों का, एक अनूठा है, एक अनोखा है डियर स्टूडेंट। अब कहते हैं कल्चर एंड द ट्रेडिशन। कल्चर कहने के मतलब है यहाँ की संस्कृति, और ट्रेडिशन कहने का मतलब यहाँ का परंपरा ऑफ ट्राइब्स आर यूनिक एंड डिलाइटफुल, काफ़ी आनंदमयी है, डिलाइटफुल की बात कर रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट। कहते हैं ऑल देयर फेस्टिवल्स स्टार्ट विथ डांस एंड सॉन्ग एंड ऑल्सो एंड विद दी एंड ए सॉन्ग। कहता है कि यहाँ पर जितने सारे मतलब कि आपका रिलीजन है और कल्चर है वो डांस और सॉन्ग से स्टार्ट होता है और अंत भी डांस एंड सॉन्ग से होता है। तो आइए हम लोग जो है आज सरहुल के बारे में चर्चा करेंगे, जो झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों का रिलीजन में भी और कल्चर में भी काम आने वाला है। और सरहुल ये बेसिकली होता है क्या? कहते हैं सरहुल इज वन ऑफ दी, ये सरहुल जो है इज वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल अमंग द ट्राइब्स। ये आदिवासियों के बीच का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है।
कहता है इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ये कब मनाया जाता है? आपका स्प्रिंग के सीजन में मनाया जाता है। एंड द साल ट्रीज गेट न्यू फ्लावर्स। और इसमें क्या होता है ना कि आपका साल ट्री कहने का मतलब है कि सखुआ का ट्री जो है ना, इसमें आपका नई नई पत्तियां आ जाती है जब सरहुल लोग मनाता है। एंड देयर ब्रांचेस पीपुल सिंग एंड डांस ए लॉट ऑफ व्हेन द न्यू फ्लावर्स अपीयर। The deities are worshipped with the sal flowers। और इसमें क्या किया जाता है कि deities कहने का मतलब है आपका वहाँ का एक देवता जो होता है उसी को हम लोग deities कहते हैं। People sing and dance a lot of when the new flowers appear। The deities, यहाँ पर deities मतलब होता है गांव के देवता या तो एक इष्ट देवता होता है। सभी के यहाँ पर एक अपना अपना देवता होता है। और worshipped with the sal flowers। The village priest और the पाहन fast for a couple of days। और इसमें जो पाहन होता है यहाँ पर आप देखते होंगे डियर स्टूडेंट, पाहन क्या होता है? एक गांव का एक पुजारी होता है, एक रिलीजन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। गांव में कुछ अगर शुभ कुछ करना होता है, कुछ पूजा पाठ करना होता है तो पाहन वहां पर आकर के करवाते हैं। तो सरहुल में क्या होता है कि पाहन जो है कपल ऑफ डेज फास्टिंग करता है। और इसमें सब लोग जो है ना आपका साल का मतलब कि जो आपका साल वृक्ष का जो फ्लावर होता है उन लोग जो है सब जुड़ा में लगाता है। और इसमें आप लोग जो है ना आप गाना भी सुने होंगे, समझिए ना। तो ये गाना आप लोग जो है एंजॉय कीजिए, 2 मिनट अपना मूड फ्रेश कर लीजिए। लाल गुलाबी फूल के तोर जुड़ा में गजबे खिलो हो तोर मुखुरा में। लाल गुलाबी फूल के तोर जुड़ा में गजबे खिलो हो तोर मुखुरा। लोग जो है वीडियो को वॉच कर लिए होंगे। और ये सरहुल में हम लोग देखते हैं कि इस तरह का कुछ आप लोगों ने मतलब कि वीडियो देखे होंगे, समझिए ना। इस तरह का आपको जो है वहाँ पर पिक्चर में देखने को मिला होगा। तो एक प्रकार का झारखंड का एक अलग संस्कृति है जिसमें महिलाएं जो है चरखन साड़ी पहन रही है और पुरुष लोग जो है मांदर का थाप लगा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं। गाना में तो आप लोग को पता चल गया होगा। बाकी अब यहाँ पर देखिए ये यही है आपका जो है ना वो साल का ट्रीज है। और जहाँ पर इन लोगों का पूजा होता है ना, एक स्थल होता है, पवित्र सेंक्टम पहले प्लेस होता है जिसको हम लोग यहाँ पर सरना बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे रांची वगैरह या तो कहीं पर विजिट करते होंगे तो आप लोग सरना कोड देखते होंगे, सरना का झंडा भी देखते होंगे जो यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो सेंक्टम प्लेसेस है डियर स्टूडेंट। अब आप लोगों को देखते होंगे कि इसमें सरहुल में और होता है क्या, कहता है कि then Pahan offers sal flowers to his wife and villagers। पाहन क्या करता है सरहुल में कि जो पुजारी होता है अपनी पत्नी को जो है ना साल का फूल अपना जुड़ा में वो देता है। और आप लोग जो वीडियो में भी देखे होंगे अभी, कहते हैं दीज फ्लावर्स रिप्रेजेंट दी ब्रदरहुड। देखिए कितनी बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को यहाँ पर जो है ना क्या करता है फूल भेंट करता है, गिफ्ट करता है। और सारी महिलाएं जो है ना एक दूसरे को जो है जुड़ा में खोजती है और लगाती है, जो देखने में काफी ब्यूटीफुल होता है। कह सकते हैं कि दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दी नेचर से जो है ना एकदम पूरा प्रभावित है उन लोग। और फिर उन लोग जो है डांस वगैरह करता है, लोग इंटरटेनमेंट करता है और उसका जो है लोग प्रोसेसन भी निकालता है। आप लोगों हर एक जिला के जो है गलियों में ऐसा चीज देखने को मिलता भी होगा। ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप अमंग द विलेजर्स। और ये गांव के में कहते हैं इट इज द फेस्टिवल ऑफ द ग्रेट हैप्पीनेस। और ये बहुत बड़ा हैप्पीनेस का त्यौहार है डियर स्टूडेंट्स। आप देखेंगे साल का फूल अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये आप देख सकते हैं, समझिए ना। आपका ये इसी को जो है झारखंड में लोग जो है साल का मतलब फूल बोलता है, फ्लावर बोलता है, सरय का फूल मतलब भी बोलता है। तो आप लोग भी सरय का फूल का जो है सॉन्ग भी सुने होंगे। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप लोग सुन सकते हैं, ये इसमें आगे में होगा। खुशी ले ले जुड़ा में सरैया के फूल
लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। अभी हम लोग जो है झारखंड के कल्चर और रिलीजन को लेकर के बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सरना, सरना क्या होता है? कहता है सरना इज ए सेंक्टम फॉर ट्राइबल पीपल। सेंक्टम कहने का मतलब है एक प्रकार का पवित्र स्थल है जहां पर उन लोग जाकर के अपने इष्ट देव का पूजा करते हैं। एंड ए लॉट्स ऑफ आदिवासी गेदर देयर, जहां पर बहुत सारे आदिवासी लोग गेदर करते हैं, एक प्रकार का रिलीजियस प्लेस होता है वो। कहता है दे वर्शिप इन सरना, उन लोग पूजा कहाँ पर करता है? सरना में ही पूजा करता है डियर स्टूडेंट। कहता है देयर इज ए साल ट्री इन सरना, और इसमें सरना में क्या होता है? एक प्रकार का साल ट्री होता है। तो आपको मैंने ये वीडियो बताया, देखिए ये आपका सरना स्थल है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरना स्थल बोलते हैं। और ये सेंक्टम प्लेस होता है, सेंक्टम प्लेस कहने का मतलब ये आदिवासियों के लिए पवित्र स्थल होता है डियर स्टूडेंट। आगे हम लोग देखेंगे सरना, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और साल पेड़ के नीचे इन लोग है, और उन लोग जो है अपने इष्ट देव को जो है ना ये कर रहा है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, ये इसमें ये आप लोग तो ये देख लिए होंगे, है ना, झारखंड का। अब आते हैं अखरा। अब अखरा भी एक प्रकार का सेंक्टम प्लेस है। कहता है अखरा क्या होता है? अखरा इज ए प्लेस ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज, जितना सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है लोगों का, अखाड़ा टाइप का समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई नहीं होती है, लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सॉन्ग वगैरह का परफॉर्मेंस करते हैं, और आपका स्त्रियां जो है चरखन साड़ी पहन करके, और आपका जो है पुरुष लोग जो होते हैं वो आपका धोती गमछा और आपका चरखन पगड़ी पहन करके और मांदर का थाप पर लोग थिरकते हैं। ये काफ़ी आपका सेंक्टम प्लेस होता है अखरा, है ना। कहता है इट इज लाइक ए डांस ग्राउंड, एक प्रकार का डांस ग्राउंड है। जैसे डांस फ्लोर होता है ना डियर स्टूडेंट, डांस फ्लोर पर आप लोग डांस किए हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे कि एक प्रकार विभिन्न प्रकार का लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये स्पेसिफाई प्लेस है आपका, जहां पर हम लोग जो है ना, कभी हम लोग नहीं देखते हैं कि होली वगैरह में होलिका दहन किया जाता है, तो एक हम लोगों का एक पहले मतलब आइडेंटिफाइड मतलब कि प्लेस होता है, वो जहां पर होलिका दहन होगा तो एक ही जगह में होगा। उसी तरह अखरा में इन लोगों का कल्चरल एक्टिविटीज होता है। कहता है ग्राउंड वेयर ट्राइब्स परफॉर्म डांस एंड सॉन्ग ड्यूरिंग डांस परफॉर्म्स मोस्टली वुमेन पुट ऑन रेड वाइट चरखन साड़ी। और इस समय मतलब रेड वाइट चरखन साड़ी महिलाएं पहनने का काम करती है, विच इज ट्रेडिशनल कॉटन साड़ी, जो एक प्रकार का ट्रेडिशनल कॉटन साड़ी होता है। चरखन साड़ी कहने का मतलब है कि जो आपका बॉर्डर रहता है रेड कलर का, व्हाइट साड़ी में रेड कलर का बॉर्डर रहता है। लाल पाड़ साड़ी आप लोग गाना सुने होंगे, तो अगर नहीं सुने होंगे तो आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, समझिए ना। तो यहाँ पर आप वही एक चरखन साड़ी को ही यहाँ पर लाल पाड़ साड़ी किया गया है डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप लोग जो है झारखंड का संस्कृति से भी एंजॉय कर सकते हैं। सॉन्ग का एंजॉय कर लिए होंगे, और ये झारखंड के कल्चर के लिए बहुत बेहतरीन है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहते हैं मेन ड्रेस अप इन द नी लेंथ, और इसमें पुरुष लोग जो है ना नी लेंथ घुटना तक व्हाइट धोती पहनते हैं, एंड रेड चरखन गमछा, और गमछा इन लोग जो है लाल कलर का चरखन गमछा रखने का काम करता है डियर स्टूडेंट। अब कहता है कि विमेन यूज फ्लावर एंड लीफ एज
एज हर ऑर्नामेंट। देखिए आप बहुत ज़्यादा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। झारखंड के हमारे आदिवासी भाई लोग जो होते हैं उन लोग जो है सब अपना लाइवलीहुड हो गया, कल्चर हो गया, या तो अपना जो आभूषण जो होता है जो अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए उन लोग भी जो नेचर से ही उसको लेता है। कोई पैसा रुपया का ज़रूरत नहीं है। और कोई जैसे कि आज हम लोग जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सोना चांदी के पीछे भागते हैं, वैसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि सोना लोग पहनेंगे, हीरे पहनेंगे तभी वो सुंदर दिखेंगे। कभी कभी आप जो है अपने जुड़ा में या तो अपने आप को जो है ना फ्लावर भी लगा करके देखिए, आप भी सुंदर लगेंगे। दैट्स ऑल। तो अब आइए हम लोग ये कहते हैं कि अब हम लोग जो है ना एक और नया त्यौहार आ गया हम लोगों के यहाँ पर, एक कर्मा, समझिए ना। तो ये झारखंड का एक प्रकार का आपका बहुत अच्छा कल्चर है। कर्मा आप लोग दो सब जान रहे होंगे, और झारखंड में इसको बतौर बहुत बढ़िया तरह से मनाया जाता है कर्मा। डियर स्टूडेंट, द कर्मा इज वेरी सिमिलर टू दी अखरा। कर्मा जो है ना वो अखरा से काफ़ी जो है सिमिलर है, समझिए ना। अब कहता है कि दी कर्मा इज ए वर्शिप ऑफ दी कर्मा देवता। कर्मा में क्या होता है? कर्म देवता का पूजा होता है। दी गॉड ऑफ पावर, यूथ एंड यूथफुलनेस। देखिए कर्मा एक प्रकार का जो है ना हमारे यहाँ पर बोलता है कि कर्मा जो है ना भाई के लिए त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। कर्मा जो है एक प्रकार का प्रकृति का त्यौहार है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, और ये युवक युवतियाँ इसमें काफ़ी भाग लेते हैं। इसका कारण है कि जब हमारा सारा आपका खरीफ फसल लग जाता है, धान वगैरह लग जाता है, उसके बाद लोगों का समय बच जाता है, तो लोग जो है आनंद और उत्साह मनाता है, लेजर का मजा लेता है। और कर्मा में देखिएगा कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है मांदर के थाप पर थिरकते हैं। आज तो आज के डेट में जो है मॉडर्न एज आ गया है, डीजे लगा करके रात भर लोग जो कर्मा में झूमते रहते हैं और काफ़ी आनंद भी लेते हैं। तो आइए, अगर आप कर्मा का थोड़ा सा एक झलक देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग कर्म। कहता है डूरिंग दिस वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल ऑफ सच ए वाइटल एंड द वाइब्रेंट यूथ फेस्टिवल इन झारखंड। और ये कर्मा जैसे कि आप लोगों ने देखा बड़ा उत्साह से भी युवक और युवतियां लोग जो है मांदर के थाप पर नाच रहे थे और मजा लग रहा था लोगों को। तो कर्मा एक प्रकार का हम लोगों का एक रिलीजियस त्यौहार है और झारखंड का एक बहुत अच्छा है। लोगों का इस तरह का कल्चर आपका देखो लोग इंजॉय भी कर रहा है, वो भी प्रकृति के सानिध्य में भी कर रहे हैं। अगर पार्क वगैरह घूम लो, हम लोग जाते हैं तो लगता है कि चलो मतलब कि प्रकृति के आनंद में आ गए हैं, समझिए ना। तो वही है जैसा कि आप लोग यहाँ पर कर्मा को देखें तो कर्मा एक प्रकार का यूथफुल फेस्टिवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मा का पिक्चर में, समझिए ना, जहाँ पर महिलाएं का काफी झुंड देखने को मिला है और महिलाएं आकर के पूरा मन भाव विभोर हो करके डांस की और लोगों को अच्छा लगता है। और इसमें सारे लोग जो है पार्टिसिपेट होते हैं, दोनों चीज होता है, प्रकृति का पूजा भी हो जाता है और लोग एंजॉयमेंट भी करता है। और कर्मा जैसे त्यौहार का जो है ना अमेरिका में भी परफॉर्म हो चुका है डियर स्टूडेंट, और अमेरिकन लोग भी इसको लाइक करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट मतलब कि रिलीजन के बारे में। यहाँ पर माघे पर्व के बारे में आ रहे हैं ना। कहता है माघ पर्व इज द प्रिंसिपल फेस्टिवल अमंग दी हो एंड मुंडा। कहता है एक प्रकार का माघ पर्व जो होता है ना वो हो और मुंडा लोगों का एक प्रकार का महत्वपूर्ण आपका त्यौहार है। कहता है इट इज ए सेलिब्रेटेड इन दी मंथ ऑफ द माघ, और इसको जो है ना माघ के महीने में मनाया जाता है इन ऑनर ऑफ सिंगबोंगा। इसमें जो है लोगों का एक प्रकार का डीटी है, गॉड है सिंगबोंगा को
ये लोग जो है काफ़ी मानता है और उसको उसमें उसमें उन लोग जो है वर्शिप करता है सिंह बोंगा को माघे पर्व में। और ये ज़्यादातर माघ महीना में मनाया जाता है, जनवरी मंथ में मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कहता है इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ, ये माघ के महीने मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ आपका सिंह बोंगा। अब एक आपका आप गया भक्ता पर्व, समझिए ना, तो ये भक्ता पर्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस फेस्टिवल कम्स टू बिटवीन द पीरियड ऑफ स्प्रिंग, और ये जो है ना बसंत के त्यौहार में इसको भक्ता पर्व को लोग मनाता है, एंड दिस समर, और समर के ड्यूरेशन में। दिस फेस्टिवल इज मोर पॉपुलर इन द तामिल रीजन, और ये आपका फेस्टिवल जो है ना ज़्यादा तामिल के क्षेत्र में जो है ना वो ज़्यादा मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, भक्ता पर्व ऑफ द रीजन ऑफ झारखंड। अब यहाँ पर एक हम लोगों का जो है ना, हम लोगों का जो है झारखंड इज बेसिकली आपका जो है ना इज ए स्टेट ऑफ दी आप कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड दी एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ पर सांस्कृतिक कंट्रीज स्टेट है भी, और आपका साथ ही में यहाँ पर जो है इसका इकोनॉमिक जो है बेस्ड ऑन है हमारा एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। तो रोपनी एक यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है जिसमें आप लोगों को धान का रोपने का प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले जो है गाँव में इसकी पूजा होती है, बिचड़े को आपका लगाया जाता है, उसके बाद धान रोपनी का भी आप यहाँ पर चालू हो जाता है। इज ए परहैप्स दी फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड, और ये झारखंड का पहला त्यौहार होता है। डियर स्टूडेंट, कहते हैं इट इज ए फेस्टिवल ऑफ दी सोविंग सीड्स। ये किस तरह का है? सोविंग सीड्स, इसमें बीज को लगाया जाता है इन द फील्ड। कहता है फार्मर्स स्टार्ट sowing seeds from this day, but there is no dance or song like other tribal festivals। इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपका डांस वगैरह और सॉन्ग वगैरह नहीं होता है, और इसी दिन से जो है ना झारखंड में जो है फसल लगाना चालू कर देता है लोग। फार्मर्स स्टार्ट सोइंग सीड्स फ्रॉम दिस डे, बट देयर इज नो डांस और सॉन्ग लाइक अदर ट्राइबल फेस्टिवल, बट जस्ट फ्यू रिचुअल्स। इसमें कुछ अनुष्ठान होते हैं, कुछ इसमें कर्मकांड होते हैं डियर स्टूडेंट, जो काफ़ी लोगों को जो है अच्छा भी लगता है। अब आइए हम लोग कुछ पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका रोपनी है, समझिए ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर लोग जो है धान रोपने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब झारखंड का, आइए एक मज़ेदार चीज़ है कि झारखंड में का जो आदिवासियों का, वी आर रीडिंग नाउ लिटरेचर ऑफ झारखंड एंड दी the contribution of the tribals in the literature का में जो है ना आपका क्या योगदान है ट्राइबल कल्चर का, उसको हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ का लाइवलीहुड सिस्टम जो है डियर स्टूडेंट, यहाँ का जो लाइवलीहुड सिस्टम है, यहाँ का जो जीविका है वो बड़ा आनंदमयी है, और ये भी हमारा जो है प्रकृतिक से क्लोजली रिलेटेड है डियर स्टूडेंट। कहता है लाइवलीहुड सिस्टम ऑफ द ट्राइब्स इज प्राइमरली डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर है यहाँ पर, और हंटिंग यहाँ पर होता है, शिकार करना, और फॉरेस्ट गुड्स होता है, और लेबरिंग हो गया। ये 3-4 चीज़ यहाँ पर इकोनॉमिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करता है झारखंड में। जैसे कि आपका हो गया एग्रीकल्चर, हो गया खेती बाड़ी करना, हंटिंग हो गया जिसको हम लोग जो है शिकार करना बोलते हैं, और आदिवासी लैंग्वेज में इन लोग जो है सेंद्रा बोलते हैं, और हम लोगों के यहाँ आदिवासी लोग इसको छुलवा बोलते हैं। तो आप फॉरेस्ट गुड्स हो गया, लेबरिंग हो गया। वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, और यहाँ की महिलाएं भी जो है ना आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है, ट्राइबल महिलाएं जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी जो ज़्यादा वो शामिल भी होती है। वो काफ़ी वो अपने मेल पार्टनर को वो हेल्प करने का काम करती है। अब कहता है बम्बू इज ए ब्लेसिंग ऑफ नेचर टू फॉर द ट्राइब। अब बेम्बू जो है हमारा, बेम्बू जिसको हम लोग बांस बोलते हैं, इज ए ब्लेसिंग ऑफ नेचर फॉर द ट्राइब। और बांस जो है झारखंड के जंगलों में और पहाड़ियों में वो ट्राइबल सोसाइटी
के लिए एक प्रकार का वरदान है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे लोग जो है झाड़ू हो गया, मैट हो गया, और उससे आपका बास्केट हो गया, टोकरी हो गया, और तमाम सारा चीज़ जो है आपका टेंसिल्स को जो है बनाया जाता है। अब कहता है कि इट इज़ यूजफुल फॉर देयर हाउस होल्ड एज वेल एज फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस। ये इसको लोग जो है ना घरेलू काम के लिए, साथ ही आपका बिजनेस के पर्पस से इसका लोग इस्तेमाल करता है। कहते दे मेक बास्केट, और इन लोग क्या करता है बास्केट बनाता है किससे, बेम्बू से, बांस से, विच इज ए ब्रॉडली यूज्ड बाय द नॉन ट्राइबल सोसाइटी, जिसको जो है ना ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कौन लोग, नॉन ट्राइबल सोसाइटी लोग। आदिवासी लोग काम जरूर करते हैं, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी वाले लोग जो है इसका काफ़ी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। दे शेप बेम्बू एंड मेक फ्लूट, और इन लोग जो है ना आपका बांस को जो है कभी कभी छाट उठ करके इन लोग जो है ना बेम्बू को से फ्लूट बनाने का काम करता है, बांसुरी लोग बनाने का काम करता है। कहता है प्लेइंग फ्लूट इज ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द ट्राइबल सोसाइटी। और बांसुरी बनाना और बांसुरी को बजाना एक ट्राइबल सोसाइटी के लिए कला के साथ साथ इन लोग जो है ना क्या करता है, वो इंटरटेनमेंट करने का भी काम करता है डियर स्टूडेंट फॉर द ट्राइबल सोसाइटी। रोप मेकिंग इज अनदर कॉमर्शियल वर्क फॉर द ट्राइब। और रस्सी बनाना एक प्रकार का अलग से इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, इम्पॉर्टेंट आपका रोजगार है किन लोगों का, आदिवासियों के लिए डियर स्टूडेंट। तो इन लोगों का लाइवलीहुड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लाइवलीहुड का अनेक तरीके हैं, कहने का मतलब है प्रकृति ने उन लोगों को सब कुछ दिया। महात्मा गांधी भी बोले थे कि हमारे प्रकृति में बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोगों को अन्य जगह जाने का ज़रूरत नहीं है। आदिवासियों को कुछ अगर तबीयत वगैरह भी खराब होता है तो लोग जो है हर्ब और हर्बेज को ला करके अपने ठीक भी हो जाता है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं। देखिए ये रोपनी वाला था है ना, ये दिखा दिए थे आप लोगों को। आप रोप मेकिंग, आप अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, रोप इज ए मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड द सवई ग्रास। आपका जो है ये जो बनाया जाता है आपका रोप रस्सी जो है ना वो पेड़ के छाल से बनाया जाता है डियर स्टूडेंट, इन सभी ग्रास से। प्लेट मेकिंग इज ए वेरी यूजफुल वर्क फॉर द ट्राइब। और ये पत्तल बनाना, पत्री बनाना है, ये ट्राइबल के लिए एक बहुत बड़ा आपका यूजफुल वर्क है उन लोगों के लिए। प्लेट्स आर यूज्ड बाय नॉन ट्राइबल, और प्लेट का जो इस्तेमाल जो है ना नॉन ट्राइबल लोग भी करते हैं। सोसाइटी इन द ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग द वेडिंग एंड दिस श्राद्ध सिरोमनी। और कभी श्राद्ध सिरोमनी कहने का मतलब है कि लोग जब डेथ कर जाते हैं तो उन लोग को यहाँ पर आदिवासी लोग जो है ना वो गैर आदिवासी के यहाँ पर जा कर के पत्तल पहुँचा देते हैं, जिसमें लोग खाने में अच्छा लगता है। अभी भी जो है सखुआ के पत्ते में अगर आप खाइएगा तो उसका ये क्या होता है, इट एनहेंसेस द टेस्ट ऑफ द फूड। अगर आप मीठा चीज़ सखुआ के पत्ता में खाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आज के एक डेट में झारखंड में काफ़ी क्रेज़ बनता चला जा रहा है, खास करके रांची रीजन में क्या अधिकांशतः रेस्टोरेंट वगैरह में देखा जाता है कि जो लोगों को जो है ना सखुआ के पत्ते में परोसा जा रहा है, जो चीज़ को जो है काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया, हनी कलेक्टिंग। और यहाँ पर मधु का कलेक्शन, हनी कलेक्टिंग इज ए वेरी फ्रूटफुल वर्क फॉर द ट्राइब। और हनी कलेक्शन जो है ना एक प्रकार का फ्रूटफुल वर्क है इसका। कहता है दे कलेक्ट हनी फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस। और इन लोग क्या करता है, नेचुरल प्रोसेस से लोग जो है ना हनी करता है, कलेक्ट करता है। सो दे स्टेयर द हनी विदाउट द रिफाइनिंग। और इन लोग जो है ना मधु को जो है ना जमा करता है और बिना रिफाइनिंग मशीन में जाने का ज़रूरत नहीं है। इन लोग मधु को जो है ना एक बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट करता है और वो एक प्रकार का अमृत से कम नहीं है डियर स्टूडेंट। कहते हैं वीमेन गो टू दी मार्केट फॉर दी सेलिंग हनी। और महिलाएं जो है क्या करती है, वो बाजार जाती है हनी को सेल करने के लिए। अब हमारा बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, कुछ पार्ट हम लोग और देखेंगे उसके बाद। अब कहता है कि ट्राइब्स हैव ए वेरी गुड नॉलेज अबाउट द हर्बल प्लांट्स।
और आदिवासियों को जो है ना हर्बल प्लांट्स के बारे में जो है कहने का मतलब है जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को काफ़ी नॉलेज होता है डियर स्टूडेंट। नेचुरल हर्ब्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, एंड आर का हर्बेज के बारे में, बूटियों जड़ी बूटियों के बारे में। कहते हैं दे सेल देयर हर्ब टू दी नियरेस्ट विलेजर्स और दी बाजार। इन लोग क्या करता है ना अपना जड़ी बूटी को जो है ना वो अपना गांव में ले जा करके बोलता है, समझिए ना। अब आप लोगों का दिखा देते हैं, आप यहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ पर जो हड़िया आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये हड़िया जो है जिसको हम लोग राइस बियर बोलते हैं, और ये झारखंड में जो है ना एक प्रकार का पेन किलर के तौर पर, मैस्कुलर पेन किलर के तौर पर इसको लिया जाता है। बढ़िया बढ़िया लोग जो है फॉर्चूनर खड़ा करके या तो ऑडी खड़ा करके इसको पीते हैं। आप लोग जो है बहुत जगह में देखते होंगे हड़िया को लोग बोलता है, समझिए ना, बोध का एक प्रकार का है। और कहता है हड़िया इज मेड फ्रॉम द राइस, इसको जो है चावल से बनाया जाता है। कहता है इट इज ए पेन किलर, एक प्रकार का क्या है, पेन किलर ऑफ मुंडा ट्राइब्स, ट्राइबल, ये मुंडा ट्राइब के लिए एक प्रकार का पेन किलर है, समझिए ना। ये जरूरी नहीं है कि केवल मुंडा लोग आदिवासी लोग पी रहा है, अभी देखते हैं कि जगह जगह पर आपको जो है सब पी करके लोग पड़ा हुआ है, समझिए ना। और जो हड़िया बनाया जाता है 3-4 दिन का जो है आपका जो है चावल को जो है ना फनका दिया जाता है और उसमें रेनू डाल करके इसको बनाया जाता है, जिसको ये रसिया का कॉन्सेप्ट था, जिसको रियली में वोदका लोग बोलता था। लेकिन अभी वोदका जो है एक प्रकार का वाइन का ब्रांड हो गया, लेकिन रियल में वोदका क्या होता है, राइस जूस को ही बोला जाता है वोदका डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखते हैं लोगों का, कहता है कि 10 ये ट्राइब्स मुंडा टू मेक द वाइन। और अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, आप लोगों को बताएंगे। देखिए हड़िया, समझिए ना, यही वो हड़िया है जो महिलाएं जो है क्या कर रही है, बेच रही है, और इन लोग सुदूर जंगल वगैरह में जा कर के बेचती है ताकि पुलिस का नज़र ना लगे। ये देख पा रहे हैं आप लोग हड़िया, है ना, यही है हड़िया। अब हाँ आगे है, फिर आते हैं हम लोग, है ना। अब कहते हैं 10 ऑल दी लाइवलीहुड एक्टिविटीज ऑफ ट्राइबल सोसाइटी डिपेंड ऑन दी नेचर, नेचर इज इमेंस इन द आर्ट ऑफ द ट्राइबल ऑफ द झारखंड। ट्राइब्स मेक यूजफुल हाउस होल्ड अटेंसिल, अटेंसिल मतलब होता है बर्तन को बनाते हैं, एंड ऑल्सो मेक अ स्कल्पचर फॉर दी होम डेकोरेशन। सोहराय आर्ट इज ए यूनिक इन हजारीबाग, और सोहराय आर्ट जो है ना वो एक प्रकार का यूनिक है, यहाँ पर कला की बात कर रहा है। और ये हजारीबाग का जो है ना वो पूरा आपका एक वर्ल्ड मैप पर है, ये सोहराय आर्ट एक अपना हजारीबाग का एक अलग कला है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग सोहराय आर्ट को देखते हैं। देखिए आप लोग सोहराय आर्ट देखिए, दिस इज द सोहराय आर्ट, जो इसमें क्या होता है कि वॉल पेंटिंग किया जाता है, वॉल में इसको लगाया जाता है। देखिए ये सोहराय आर्ट हो गया जो काफ़ी देखने में काफ़ी प्यारा होता है। और अभी देखिएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितना बाउंड्रीज वगैरह है झारखंड में या तो आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो उसमें महिलाएं जो है जा कर के सोहराय आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने भी इसका जो है काफ़ी अप्रिसिएशन किया है सोहराय आर्ट को, जो काफ़ी सराहनीय है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, सोहराय आर्ट हो गया ये हजारीबाग के लिए यूनिक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये देखिए इट इज़ ए पेंटिंग आर्ट ऑन दी वॉल्स बाय अप्लाइंग द डिफरेंट कलर्स एज वाइट। अभी मैंने बताया था कि वाइट, इसमें ब्लैक, रेड, ब्लू इट से सब लगा करके इन लोग पेंटिंग करता है। बो एंड एरो, बो और इसमें एरो, धनुष और बाण जो होता है ना वो मेन चीज़ रिप्रेजेंट करता है सोहराय आर्ट में। इज द सिम्बॉलिक वेपन ऑफ द ट्राइबल, और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक प्रकार का एक महत्वपूर्ण औजार होता है। कहते हैं द ट्राइबल artists of the some villages have explored their creativity in the art, like beautifully decorative door panels हो गया, कहाँ पर इसको
डोर पैनल में हो गया, टॉयज हो गया, बॉक्सेस हो गया एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स में इसको लगाने का काम करता है डियर स्टूडेंट। ट्राइबल विमेन यूज आपका गोदना, और ट्राइबल महिलाएं जो है क्या करती है, गोदना का इस्तेमाल करती है, जो जिसको हम लोग टैटूज भी बोलते हैं आज के भाषा में अगर बोला जाए तो। जो आज थोड़ा सा टैटू जो है एक प्रकार बिकम द पार्ट ऑफ द फैशन, एक प्रकार का फैशन का पार्ट हो गया टैटू। On their bodies they believe that godna are the only ornament which goes with them after the death also। और आदिवासियों का ऐसा मानना है कि गोदना जो है ना वही एक ऐसा चीज़ है जो मरने के बाद जो है ना वो उन लोगों के साथ में जाता है डियर स्टूडेंट। कहते दे बिलीव दैट गोदना आर दी ओनली ऑर्नामेंट विच गोज विद द आफ्टर द डेथ ऑल्सो। द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द झारखंड गेट्स मैरिज इन द सेम कम्युनिटी। और झारखंड के जितना ट्राइबल कम्युनिटीज है वो सब जो है ना इसी में लोग जो है अपना ही कम्युनिटीज में वो लोग शादी भी करने का काम करता है डियर स्टूडेंट। अब थोड़ा सा हम लोग देखिए ये गोदना जो ये महिला के अब देख रहे हैं गोदना ये है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक और एक अलग रीज़न था, कारण था कि आपका पहले जो है मुग़ल काल में हमारा हिंदुस्तान में उन लोग जो है मुग़ल बादशाह लोग काफ़ी कट्टर हुआ करता था और उन लोग जो है वॉलम्चुअस लाइफ विलासिता का जीवन व्यतीत करता था, तो उन लोग जो है सुंदर सुंदर लड़कियों को जो है डिमांड कर लेता था। तो वहाँ पर जितनी जो घर की मेन जो रहती थी उसको जो है सुंदर लड़की को जो है ना पूरा बॉडी में जो है गोदना लगाया जाता था ताकि वो कुरूप दिखे, सुंदर ना दिखे, ताकि उसको कोई मतलब कि मुग़ल जो है डिमांड ना कर दे। तो वो चीज़ था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका, तो अब हम लोग लास्ट करेंगे आफ्टर एक्सचेंज ऑफ द वर्बेलियन बिटवीन द ब्राइड एंड द ग्रूम्स पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स एंड अदर गेस्ट ब्लेस ए न्यू कपल्स। दस वी कैन से दैट द झारखंड ट्राइबल कम्युनिटी आर क्लोजली रिलेटेड विद द नेचर। तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड का जो कम्युनिटी है डियर स्टूडेंट वो काफ़ी नेचर से आपका जुड़ा हुआ है। आपका कहते हैं ट्राइबल सोसाइटी हैज़ गिवन मेनी पेट्रियोट्स, और हमारा ट्राइबल सोसाइटी ने आदिवासी हमारा समाज ने बहुत सारे मतलब कि आपका देशभक्तों को जन्म दिया है, जिससे हम लोग जानते हैं आपका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, सिद्धू कानू का जन्म हुआ, और हमारा जो है नीलांबर पीताम्बर का हुआ यहीं पर इसी धरती पर जन्म, चांद भैरव का हुआ, फूलो झानो का हुआ, या निर्मल महतो का हुआ। इन तमाम सारे जो है एक प्रकार का देशभक्त थे जिन्होंने आपका अंग्रेज़ों से लड़ा और हमारे देश को जो है ना आज़ादी में जो है ना काफ़ी बड़ा योगदान दिया, सराहनीय योगदान दिया। यही कारण है कि आज हमारा मुंडा समाज में जो है आदिवासी कल्चर में बिरसा मुंडा को जो है भगवान बिरसा का दर्जा दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर टाना भगत हो गया, सिद्धू कानू एंड द ग्रेट बिरसा, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इज द फादर ऑफ द कल्चर रेवोल्यूशन ऑफ झारखंड। तो ये आज का वीडियो यहीं तक था डियर स्टूडेंट्स, और मैं आप लोगों को कल्चर बताने का कोशिश किया, और झारखंड का रिलीजन हो गया, लाइवलीहुड हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आप लोगों को सारा चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया, समझिए ना। अब मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि ये मेरा जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश ऑनर्स वाले लोग ही देखें, ये जनरल वीडियो है, सबको देख सकते हैं। और आप लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो मिरेकल ऑफ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आप मेरा मिरेकल ऑफ लिटरेचर
के नाम पर हमारा जो है वेबसाइट बना हुआ है, और मुझे आप इस नंबर पर जो है डायरेक्टली कॉल के माध्यम से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ऐप में जुड़ सकते हैं सेमेस्टर 6 का, और साथ ही में आपका CUT जैसे एग्ज़ाम का तैयारी एक साथ में आप लोगों का हो जाएगा। सेमेस्टर 6 का बैचेज आपका बहुत जल्दी होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है इसमें। यू डोंट मिस योर क्लासेस। दैट्स ऑल, बाय बाय, जय झारखंड।